हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो काफ़ी लोगों की जो थी मेल्स आई और मैसेजेस आए और संभवतः हमने भी काफ़ी प्रयास किया। तो जिसके बाद आज से हम जो है डॉट नेट टेक्नोलॉजी का एक नया कोर्स जो है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। डॉट नेट टेक्नोलॉजी बेसिकली आज की जो हमारा सेशन होने वाला है, इसमें हम लोग एक संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी देखेंगे कि डॉट नेट हमारा होता क्या है, किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पर समग्र अध्ययन जो है इस प्लेटफॉर्म पर करवाया जाएगा। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन सी स्टडी मटेरियल है जो हम डॉट नेट के लिए प्रयोग करेंगे, और कुछ सजेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा कि जो जो बेस्ट बुक्स हैं वो आप लोगों को इसमें परचेस करनी चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हमारा कि डॉट नेट टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, जैसे जैसे अगर हम थोड़ी सी बात करें, जैसे जैसे हमारा मॉडर्न एरा जो था वो डेवलप होता गया, तो फिर हमारी जो लैंग्वेज वाला प्लेटफॉर्म था वो भी ग्रो करता गया। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड आफ्टर दैट ये जो एक कॉन्टिन्यूशन है ये बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने का मतलब यही है कि जब हमारी टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है तो उसको बनाने के लिए, जैसे कोई हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर पे हमें कोई कम्युनिकेशन कराना है या फिर हमने उसको आपस में कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी एनहेंस करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी डॉट नेट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज अपने टाइम की भी रही है और आगे चलती भी निरंतर रहेगी, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट पैकेज हैं। एडीओ डॉट नेट है, एएसपी डॉट नेट है, जो आपको एक बेहतरीन कह सकते हैं डेवलपमेंट साइड पे बहुत ज़्यादा वो उपयोगी होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा जो ये ड्यूरेशन था वो बढ़ता गया और निरंतर उसमें विकास होते गए, तो वैसे ही हमारे पास फिर टेक्नोलॉजी में भी कुछ चेंज आया और डॉट नेट के कई सारे प्लेटफॉर्म भी आए, और डे बाय डे जो उसके वर्जन्स हैं वो अपलोड भी हो रहे हैं, अपडेट भी हो रहे हैं। यदि हम लेटेस्ट बात करें तो बेसिकली मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है 2017 पे वर्क करिएगा, क्योंकि उससे बिलो जाएंगे तो फिर वो चीज़ समझ नहीं आएगी। और यदि पॉसिबल हो तो आप लोग जो है 2019 को भी उस पर वर्क कर सकते हैं। तो जो हमारा विजुअल स्टूडियो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही इसको जो है, आप लोग सिंपली जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे और उस पर डालेंगे विजुअल स्टूडियो 2019, जो आपको वहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी। आप वहाँ से सेटअप को कॉपी करके उसके रिलेटेड जितनी भी फाइल है उसको आप अपने सिस्टम पर आसानी से रन कर सकते हो। अब थोड़ा सा पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इसमें कंप्लीट करना है। तो देखिए, सिलेबस की यदि बात करी जाए तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हमें पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन इसके बारे में, कॉमन लैंग्वेज रूटीन हमारा क्या होता है, कॉमन टाइप सिस्टम्स क्या होते हैं, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, बीसीएल क्या होती है यानी बेस क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, हमारी डॉट नेट लाइब्रेरीज होती हैं, इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है, जस्ट इन टर्म कंपाइलेशन होता है, और इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज होता है, यूनिफाइड क्लास होता है। ये पूरा एक डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हम इसकी पूरी बात करेंगे। और एक खास बात और है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही हमारा आता है सी शार्प, एएसपी डॉट नेट, एडीओ डॉट नेट। तो हम कह सकते हैं कि जो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क है हमारा एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। हालांकि डॉट नेट जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा डीप में है, बट आपके सिलेबस में जितना मेंशन है मैं आपको उतना ही कवर कराऊंगा, और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम सब अच्छे से पढ़ें और आप सब भी निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें और परीक्षा में जो है अच्छे अंक जो है आप प्राप्त कर पाएँ। तो ये जो इसके पैकेज है इसके बारे में हमारी एक समग्र चर्चा होगी। यूनिट 2 जो है आपकी वो है सी शार्प बेसिक की। तो सी शार्प में अगर हम बात करें, ये हमारा सी शार्प होती है। सी की क्लासेस आप लोगों ने करी होंगी, अगर नहीं करी होगी तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। उसमें संपूर्ण सिलेबस के आधार पर आपकी क्लासेस कराई गई हैं और अपडेट भी वो कर दी जाएंगी जल्द से जल्द। फिलहाल आप लोग जितनी हैं उनको अपने नोट्स बनाकर उसका पुनरावृत्ति भी करते रहें। तो सी शार्प की हम यहाँ पर बात करेंगे। सी शार्प में देख लेते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लोरिंग विजुअल स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे। सी शार्प का प्रोग्राम हम बनाते कैसे हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में भी हमारी एक चर्चा रहेगी यहाँ पर। और उसके बाद जो है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, स्ट्रक्ट्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। इनके बारे में भी हमारी एक समग्र चर्चा इसके बारे में होगी। अब बात कर लेते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 है एडवांस फीचर ऑफ सी शार्प। सी शार्प के कुछ एडवांस फीचर होते हैं जैसे कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, थ्रेडिंग, स्ट्रीम फाइल एंड असेंबलीज, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर जो हमारा यूनिट 4 होगा, यूनिट 4 पे मूव कर जाएंगे हमारे इस वाले पार्ट में, एडीओ डॉट नेट पे। ये इसका ही एक पार्ट है जिसमें कह सकते हैं कुछ एडवांस एप्लीकेशन इसके द्वारा हम डिज़ाइन करते हैं।
तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। और इसमें अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू ADO.NET है, ADO बेनिफिट्स है, ADO.NET कंपेयर्ड टू क्लासिक ADO डेटा सेट के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, मैनेज प्रोवाइड डेटा बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा सोर्स कंट्रोल, रीडिंग डेटा SQL स्टेटमेंट। तो SQL बेसिकली हमारा एक डेटा बेस होता है जिससे हम कनेक्टिविटी कराते हैं, यानी कि ADO में कि हमारा ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल हमने फ्रंट एंड पे एक इंटरफेस बनाया तो वो तो हमारा विजुअल स्टूडियो का हो जाता है। अब जो डेटा आपका सेव होगा, डेटा सेव होने के लिए बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम किसका बैकएंड लेते हैं, हम SQL का यूज़ करते हैं इसमें। देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये। और नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन आएगा ASP.NET पे हमारी चर्चा होगी। ASP.NET पे 6.0 पे हम लोग यहाँ पर जो है बात करेंगे। 6.0 में हम लोग बेसिकली देखेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, वर्किंग इसकी देख लेंगे, कंट्रोल रिच सर्वर एंड लॉगिन कंट्रोल देख लेंगे, ओवरव्यू देख लेंगे। वैलिडेशन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये लगाया जाता है जैसे कोई हमने एक नॉर्मल सा फॉर्म बनाया तो उसको वैलिडेट करना है, वैलिडेट करने में कुछ हमें कह सकते हैं एक तरह से लॉक लगाने हो तो हमको भी वेरीफाई करते हैं वैलिडेशन के द्वारा। यूजिंग कॉम्प्लेक्स वैलिडेटर है, और एक्सेसिंग ADO डेटा, ADO के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। और ASP.NET 6.0 में कुछ एडवांस फीचर भी आप लोगों के लिए दिए गए, जैसे वेब फॉर्म से रिलेटेड है कि हमें कोई वेब पेजेस वगैरह में कुछ हमें डिज़ाइन करना है तो उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सर्वर कंट्रोल क्या होते हैं, डेटा बाइंडिंग क्या होती है, सेशन स्टेट क्या होते हैं, ADO.NET और डेटाबेस के बारे में हम, यानी कि बैक एंड के बारे में भी हमें यहाँ पर जो है पढ़ना होगा, जिसमें हमारा डेटाबेस आता है, डेटाबेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब कुछ प्रैक्टिकल्स भी दिए गए, तो जब आप लोग C# का पहले तो आप लोग जो है यहाँ पर आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, तो उससे माइंड सेटअप होगा कि C किस तरीके से C# जो है वो वर्क करती है। उसके बाद फिर हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको पहले थ्योरी क्लासेस करनी पड़ेंगी, फिर आप लोग को जो कोड बताया जाएगा वो आप लोग अपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करके उसको रन करा के और उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। पहला प्रोग्राम हमें यहाँ पर देखना है कि चेक वेदर एम्प्टी क्वेरीज एंटर स्ट्रिंग बाय ASP.NET। तो ASP.NEट में आपको ये देखना है कि क्वेरी आपकी क्या स्ट्रिंग के फॉर्म में है कि नहीं। फिर राइट प्रोग्राम टू चेंज कलर टेक्स्ट का आपको ये भी प्रोग्राम बनाना है। एनेबल डिसेबल टेक्स्ट बॉक्स और प्रोग्रामेटिकली इसके बारे में भी देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स में कुछ हम रिटर्न करें तो वो डिसेबल हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और बेसिकली हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग भी देखेंगे। पैटर्न प्रिंटिंग में कुछ इस तरीके के स्टार्स होते हैं, कुछ इस तरीके के स्टार हम लोग प्रिंट कराएंगे, या फिर हम लोग एक कह सकते हैं इस तरीके से बना सकते हैं, एक पिरामिड बना सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत सिंपल होता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। और नॉर्मली ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कमांड है, जैसे कंसोल और राइट लाइन है जो हमारे C# में यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए, इनके बारे में भी देखेंगे। और एक हमें पढ़ना है राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कन्वर्जन देखना है। और प्रॉब्लम रिगार्डिंग स्टेट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हम लोग को प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये आपका जो है समग्र डिस्कशन था सिलेबस का, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं बुकों की। तो देखिए, बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी, ऑफलाइन भी मिल जाएंगी, और यूट्यूब पे भी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, तो आप लोग को वहाँ से भी इसका एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोग को मिल जाएगा। बट यदि बेस्ट और कॉम्प्रीहेंड मैटर की बात करें तो यहाँ पर एक बुक आती है हमारी ई बालागुरुस्वामी जी की, प्रोग्रामिंग इन C#। इसके 2 एडिशन आते हैं, एक तो 3rd एडिशन है और लेटेस्ट अभी 4th एडिशन आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 4th एडिशन को परचेस करें और उसको पढ़ना स्टार्ट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और एक पूरी व्यापक नॉलेज जो है वो आपकी C# के बारे में दी गई है। अगर थोड़ा सा हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो अगर इसमें इंग्लिश में ही है चूँकि बुक, अगर आपको हिंदी में थोड़ा सा आसान और लैंग्वेज में जाना है तो फिर आप जो है विनय मुखी जी की एक पुस्तक आती है, ये आपकी C# बेसिक्स के नाम से आती है, DPP पब्लिकेशन की। आप लोग इसको भी प्रेफर कर सकते हैं और इसमें जो है बहुत अच्छा दिया गया है। और यदि हम बात करें तो जो आपकी एजुकेशनल वर्ल्ड की टीम द्वारा कुछ बुक्स को सिलेक्ट किया गया था, तो एक तो हमारे पास ये है Microsoft.NET, आप लोग देख सकते हैं इसका मैटर है, और ये ड्यूकेट है, काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये शायद NCR में स्थित है। तो इसका मटेरियल्स में भी कुछ चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें जो एक पार्ट है आपका क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, डेट एंड फॉर्मेटिंग और रिफ्लेक्शन और रिमोटिंग के बारे में हम लोग इससे देखेंगे। इसमें बहुत अच्छा दिया गया, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम थोड़ा सा रेफर करेंगे शोभित यूनिवर्सिटी में एक
आदित्य कुमार सर थे, उनका एक ये लैब मैनुअल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें समग्र रूप में समझाया गया है। तो हम इससे भी कुछ पार्ट जो है आप लोगों को जो है पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जो है वो क्लासेस जो है आपकी निरंतर रहेंगी, तो आप लोग बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, जो आपके साथी हों, जो और छात्र हों, जो इससे लाभान्वित हो सकें। और चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।